पूरी दिल्ली इस वक्त राममय हो चुकी है और हम एक ऐसी रामलीला में हैं जहां पर नॉन स्टॉप 3 घंटे की रामलीला दिखाई जाती है, वह भी ऐसे पात्रों द्वारा। आपने फिल्में तो बहुत सारी देखी होंगी जहां पर फिल्म शुरू होने से पहले पब्लिक बैठ जाती है, लेकिन एक ऐसी रामलीला है जहां पर 2 घंटे पहले ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। ब्रॉडवे रामलीला, जो कि दिल्ली की एक ऐतिहासिक रामलीला बन चुकी है। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। कितने सालों से रामलीला हो रही है सर ये वाली? 10 सालों से। 10 साल हो गए। हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोग 2 घंटे पहले आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्या क्रेज है ऐसा? क्रेज, एक तो सबसे बड़ा क्रेज तो हमारा कि 3.5 घंटे में पूरी राम चित्रण देखा लाइव है। ये नहीं कि पर्दे पे दिखा रहे, लाइव कलाकारों के द्वारा, और वो भी मंझे हुए कलाकारों के द्वारा, जो कि NSD से समझ लो, मंडी हाउस से, जहाँ भारतीय कला केंद्र के कलाकार, सब मंझे हुए कलाकार, टीवी आर्टिस्ट, सब मिक्स हैं इसमें। और इतना बेहतरीन प्रदर्शन वो कलाकार करते हैं जिसकी वजह से क्रेज हो गया पूरी दिल्ली, ना कि पूरे भारत में ही समझ लो, क्योंकि टीवी के माध्यम से भी शो बाहर ज़्यादा है। जैसे अभी हमारे यहाँ संजीव किशन ठाकुर जी आए थे, वो विदेशों में जाते हैं, तो वो ये बता रहे थे कि विदेशों में भी चर्चा है इस रामलीला। विदेशों में भी चर्चा है? विदेशों में चर्चा सर है, लेकिन हमेशा से ही देखा है लोगों की एक अलग ही कतार है। अभी भी हम बाहर से आए तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी किसी तरीके से यहाँ पर एंट्री हो जाए। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है, आमतौर पर पारंपरिक रामलीलाएं होती हैं जो कि 10-11 दिन से चलती हैं, और आज चाहे बुजुर्ग हो तो उसको तो लाने वाला कोई नहीं, और जवान के पास जो है टाइम नहीं है, तो दोनों ही तबके मैक्सिमम देखने वाले होते हैं, और दोनों की पूर्ति होती है इस शो से। एक दिन आ जाएं, पूरा राम चित्रण देख लें। तो ईश्वर जी जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है आज आपकी रामलीला के अंदर। अच्छा जी, ये हमारी ना जो लीला हमने 10 साल पहले मंचन किया था इसका, तो हमने स्टार्ट करते समय ये देखा, सोचा था कि शायद है ना, पता नहीं लोग कितने देखना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने मुहूर्त स्टार्ट किया, पूजन करके हम बैठे, तो स्टेडियम फुल था। ये हमारा जो मंचन है फुल था। तो इतना अच्छा ये पावन धरती, हमें ऐसा लगता है कि राम जी का ही यहाँ पे, हमारे यहाँ राम जी आ गए, ऐसा लगा हमें जिस दिन पहले दिन लीला करी। और इसमें बच्चों को, जितने हमारे बच्चे हैं जो आजकल 9 दिन की लीला नहीं देख सकते, तो उनको हमने 3.5 घंटे के दिखाने के लिए, ताकि राम जन्म से राज्याभिषेक तक हम एक ही दिन में दिखाएं और बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि उधर से स्क्रीन चल रही है, उधर से कलाकार चल रहे हैं, ताकि उनको समझने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो बच्चे बड़े खुश हैं, इसलिए हमारे यहाँ मंचन में ज़्यादा भीड़ है। उनको समझ में भी आता है कि एक ही दिन में हमने सारा काम देख लिया, क्योंकि समय है नहीं, समय का प्रभाव, आजकल कंप्यूटर का जमाना है। आपकी रामलीला में ऐसा लगता है जैसे अयोध्या जी में आ गए, और इस तरीके से जिस तरीके से वर्णन होता है रामलीला का, वह एक ऐतिहासिक वर्णन है। देखो, ऐसा अयोध्या में राम जी 22 जनवरी को राम जी का वो मंदिर का उद्घाटन हुआ था इसी साल, और उसके बाद लोगों के मंचन में ये भी है कि वह राम जी की कथा हमें देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों के, बच्चों के जमाने में सबको समझ में आ गया कि राम जी कौन थे। पहले तो बच्चों को ही नहीं पता था, और फिर ये लीला देख करके हमारी जब वो आज जाते हैं तो और उनको ही लगता है कि हम किसी लीला में देख करके भाई राम क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और मेरा तो ये है कि मैं अयोध्या में तो 2-3 बार गया। मैं तो जनक में जाके आया हूँ, जहाँ सीता माता थी जहाँ की, मैं वहाँ जाके आया हूँ। जहाँ राम जी की बारात गई थी वहाँ देखा मैंने, जहाँ धनुष तोड़ा था, वो धनुष का एक भाग वहाँ पे है, 3 भाग थे, एक आकाश में है, एक पाताल में है, एक धनुष आज भी वहाँ पे है, उसको भी देख के आया। वो नेपाल में पड़ता है, वो नेपाल में पड़ता है वो स्थान पे। तो बड़े ही सुंदर शब्दों का इन्होंने वर्णन किया। अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि क्या बात है जो यहाँ की रामलीला का जो लोग देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम ऐसा वातावरण देते हैं जनता को, पब्लिक को, जो बिल्कुल राममय होता है। हमारी रामलीला में फालतू कोई काम नहीं होता। जैसे आम रामलीलाओं में क्या होता है, कोई नेता आ गया तो स्वागत के लिए रोक दिया, या कोई VIP आ गया तो स्वागत के लिए रोक दिया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारा एक टाइम बाउंड काम है, या तो हम शंखनाद से पहले कर देंगे जब आरंभ होगी, या फिर हमारे लिए 15-20 मिनट हम इंटरवल करते हैं, या उसमें सम्मान वगैरह होता है, चाहे मिनिस्टर हो, VIPs हो, कोई भी हो। तो एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जनता को एक कंटिन्यूसली चीज देखने को मिलती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रामलीला मंचन, जो कि बड़ा ही भव्य मंचन है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस रामलीला में आना ना भूलें। अगर आप आएंगे तो अपने साथ ऐसी यादें लेकर के जाएंगे जो जीवन में कभी आपने न देखी न सुनी। सुंदर रामलीला का वर्णन यदि आपको देखना है तो आज ये ब्रॉडवे रामलीला नेताजी सुभाष पैलेस के ग्राउंड के अंदर। ईश्वर गर्ग वरिष्ठ उप प्रधान आर्यन हेरिटेज 10 सालों से चली हुई है। बहुत भीड़ रस रहता है इसके अंदर। एक
आदमी एक एक व्यक्ति चाहता है 2 घंटे पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। दो- क्या अद्भुत रामलीला है आपकी। 2 घंटे पहले ही आने से डिमांड होती है पास की अंदर अंदर जाने की। बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या क्या व्यवस्था है? जिस तरीके से मैंने देखा रामलीला के पात्र बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके से रामलीला कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रामलीला कर रहे हैं। ऐसी रामलीला किसी इतनी डिमांड ऐसी रामलीला कहीं होती नहीं कहीं भी। अच्छा। हाँ ऐसे कलाकार आते हैं बहुत ही पूरी स्टेज 250 फुट स्टेज है लंबी। तो क्या पूरा भर चुका है मैदान अब तक? पूरा मैदान भर चुका है, आगे बिठाना मुश्किल हो रहा है हर एक आदमी को। अच्छा। हाँ कहाँ बिठाए जो भी है, सबको देख करते हैं कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, जगह ही नहीं मिलती। तो व्यवस्था को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको। वो बहुत मुश्किल हो रही है, आने जाने वाले बड़े जानने वाले जगह नहीं मिलती कभी भी। अच्छा। हाँ तो प्रभु श्री राम का वर्णन किस तरीके से करेंगे आप? राम जी का तो पूजा करके ना भाई, आज पहला दिन था चालू वही जो भी है, हाँ। भगवान की कृपा है सब कुछ बढ़िया। राम जी का तिलक हो गया जो भी है। राम जी का तिलक हो गया। हाँ आज क्या क्या रहेगा राम जी के तिलक के बाद? मतलब इसके बाद- संपूर्ण रामलीला होगी। हाँ संपूर्ण राम में पहले 10 मिनट का स्वागत होगा जो भी है, उसके बाद इंटरवल होगा, इंटरवल में 10 मिनट का स्वागत होगा, उसके बाद चालू हो जाएगी। कोई इसके अंदर वो नहीं है भाई ना, कोई ब्रेक नहीं है। और आपकी भूमिका क्या रहती है ईश्वर जी इसके अंदर में? हम तो सब देख रेख पूरी जो भी है, बाकी आने जाने वाले हर एक आदमी के लिए। तो ये थी रामलीला और ये है वोल्गा। वोल्गा यानी कि बाथ फिटिंग, जो कि हिंदुस्तान में अपने कदम बढ़ाती हुई जा रही है। यदि आप वोल्गा लेंगे तो साथ में कोई डिस्काउंट वगैरह भी देंगे? हाँ डिस्काउंट तो बिल्कुल ही देते ही है वैसे भी आपने। हाँ जी वोल्गा बाथ एंड फिटिंग। देखते रहिए ब्रॉडवे रामलीला। बंसल जी, ब्रॉडवे रामलीला आज जो है दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला बन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की नहीं जी, वर्ल्ड की ऐतिहासिक रामलीला है जी। इतनी शानदार कॉन्सेप्ट, इतना शानदार रामलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रामलीला का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि सारा युवा वर्ग यहाँ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हमारा युवा वर्ग धर्म से विमुख होता जा रहा है। वो सब लोगों के अंदर ये आस्था जगाते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है, भगवान इनको खूब तरक्की दे और ये साल दर साल ऐसे ही करते हैं। हमेशा से देखा जाता है कि लोग रामलीला कम देखने आते थे, मेला ज्यादा घूमने आते थे, लेकिन ये पहली रामलीला जहाँ पर लोग 1 घंटा पहले आके बैठ जाते कॉन्सेप्ट इतना शानदार है ना सर, एक दिन के अंदर पूरी कंप्लीट रामलीला। जो आदमी एक दिन आ गया उसे 11 दिन का पूरा रस मिल गया पूरी रामायण का, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के लोग जाते हैं। आज ये देखिए कि अब लोगों के अंदर परिवार को लेके जागरूकता आती जा रही है, वो इन रामलीलाओं की वजह से। पहले लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते थे, अब लोग सामूहिक रहते हैं। अब आज जैसे हम लोग हैं, हम 15-16 भाई इकट्ठे रहते हैं, सारे ताऊ चाचा के। हम लोग बंसल बंधु, हम अपने आपस में लिखते हैं निकनेम। आज भी हम लोग 4 भाई एक साथ आए हुए हैं, हम कहीं अलग जाते ही नहीं। ये सब इनकी रामलीलाओं की देन है जी। यहाँ से हमें जो शिक्षा मिलती है भगवान राम के जीवन से, वो यही मिलती है कि सब मिलजुल के रहो, साथ रहो।